नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज यानी कि दोनों देशों के ऐसे सांस्कृतिक अंतर के बारे में बताने वाला हूँ। कोरिया में एक्चुअली क्या होता है ना, इस एक चीज को सामाजिक रूप से और परिवार में और कंपनी में खास करके हर जगह इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है ना इस जगह को, जिसका दुनिया में मतलब दुनिया में किसी भी देश में जिसका एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है। और इवन इंडिया में भी देखा जाए तो इस चीज का वैल्यू थोड़े बहुत है, लेकिन इस चीज का वैल्यू कोरिया के तुलना में बहुत ज्यादा कम है। तो आखिरकार ऐसी क्या चीज है जिसको हम कोरिया के लोग इतना ज्यादा वैल्यू देते हैं, और उसकी वजह से दोनों देशों के बीच में किस किस प्रकार के सांस्कृतिक अंतर देखने को मिलते हैं, और ये आखिरकार आया कहां से, मैं इसका पूरा बैकग्राउंड और इसका पूरा इतिहास आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। देखो, मैं जिस चीज की बात करने वाला हूं जिसका कोरिया में वैल्यू बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा वैल्यू है ना कि बाकी दुनिया में किसी भी देश में देख लो इस चीज का इतना कोई वैल्यू है नहीं, और वो ये है आयु। इंग्लिश में एज और हिंदी के दूसरे शब्द में कहा जाए तो उम्र। एक्चुअली बात ऐसी होती है कि हम जब कोरियन लोग पहली बार किसी नए बंदे से मिलते हैं ना, चाहे विदेश का बंदा हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, उनकी उम्र मेरे से थोड़े ज्यादा लगे या फिर उनकी उम्र मेरे से थोड़ी कम लगे, यह मैटर नहीं करता। हम जब कोरिया के लोग पहली बार किसी अनजान आदमी से मिलते हैं तो सबसे पहले नमस्ते कहते हैं, हाउ आर यू पूछते हैं, एंड उसके बाद जो तीसरा यानी कि सबसे मुख्य रूप से पूछे जाने वाला सवाल यह है कि आप कितने साल के हो। एक्चुअली देखो क्या होता है ना कि हर एक देश का कल्चर वहां के माहौल के हिसाब से, वहां के इतिहास के हिसाब से और वहां के प्रधान जो व्यवसाय होता है, प्रधान जो व्यापार होता है, उसके आधार पर थोड़ा बहुत उत्पन्न होता है। तो बेसिकली कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि कोरिया में उम्र को, किसी बंदे की एज को इतना ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, इतना ज्यादा वैल्यू दिया जाता है कि आप किसी भी बंदे से पहली बार मिलो तो मानो उसके एज पूछना, उसकी उम्र पूछना, ये एक हमारे देश का अनचाहा नियम है जिसको हर एक बंदे को पालन करना पड़ता है। यानी कि मैं तो पर्सनली पालन करना नहीं चाहता, लेकिन जैसे कि मैंने अलग अलग कंपनियों में जाकर काम किया, मैंने कई जगह पार्ट टाइम भी किया, और मैं जब बाहर जाता हूं तो कोरिया के लोगों से मुलाकात होती है। और खास करके अभी मैं पिछले 3 साल से कोरिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे जब भी नए लोगों से मिलता हूं ना, तो सबसे पहले हमारे नाम से ज्यादा दूसरों को यह जानने की इच्छा रहती है कि मैं कितने साल का हूं। एक्चुअली उम्र को इतना वैल्यू देने का कल्चर जो है, मैं इंडिया में 1.5 साल रहकर 5 बार जाने के बाद मुझे ऐसा कोई कल्चर महसूस नहीं हुआ कि इंडिया में उम्र को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। मतलब पहले दोस्ती करते हैं, मेरा मतलब पहले नाम पूछते हैं, उसके बाद बात होती है, और फिर दोस्ती होने के 1-2 महीने बाद मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे कि 1-2 महीने बाद, इवन 1 या 2 साल के बाद उसको अपने बंदे का, मेरा मतलब अपने दोस्त का, आसपास के लोगों के सही उम्र का पता नहीं रहता। क्योंकि ये जो उम्र पूछने वाला सवाल होता है ना, इंडिया में इतना एसेंशियली, इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना कोरिया में माना जाता है। यहाँ पे मेरे साथ ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ, मैं एक घटना बता देता हूँ कि मेरी जब मूंछ नहीं होती ना तो मैं बहुत जवान दिखता हूँ, और मेरी जब मूंछ होती है तो एकदम मैं प्रोफेसर की तरह, मेरा मतलब जिनकी उम्र 40-50 साल का हो उस तरह से दिखता हूं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं जब बिना मूंछ के अपने कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया, और तब मेरे पास क्या हुआ था ना कि मैं 2 साल बाद, यानी कि बाकी बच्चों के मुकाबले में 2 साल बाद मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, क्योंकि उसके पहले तक मैं इंडिया में रह रहा था। और उसके बाद जैसे बाकी लोगों से मेरी बात हो गई, और फिर सब लोगों ने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है। वैसे आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे लोगों को नाम जानने से ज्यादा उम्र जानने की इच्छा रहती है, तो आपकी उम्र क्या है। और फिर मेरी उम्र सुनने के बाद लोग काफी, मतलब उनकी आंखों में जो छलकती है ना, हैरानी की झलक झलकती है, और फिर उसके बाद थोड़े बहुत जैसे बातचीत से आपको समझ में आ जाता है कि ये बंदा थोड़ा मेरे से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। और उसके 2 साल बाद मैंने अपने आर्मी में काम करने के बाद तब मेरे लुक भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया, और फिर मैं अपने कॉलेज में घूम रहा था कि मेरे विभाग का वो एक बंदा मिला, मेरे विभाग का एक बंदा मिला, और फिर उसने मेरे से बात की, ओ अच्छा नमस्ते, तुम जूनियर हो, इस तरह से वो अपनी उम्र बताने लगा। तो मेरे को ये बात बड़ी अजीब लगी कि जब मैंने उसको, मतलब उसका नाम भी नहीं बताया, उसको जानता भी नहीं हूँ, और फिर मैं उसको अपनी उम्र वगैरह तो बता भी नहीं रहा हूं कि ये अपनी उम्र मेरे को सबसे पहले बता रहा है। तो मैंने भी अपनी उम्र बताई, और फिर उम्र बताने के बाद पता चला कि एक्चुअली हम दोनों की उम्र सेम है। तो मेरे उम्र सुनने के बाद उसकी आंखें थोड़ी बहुत हिल गई। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना कि उम्र को इतना ज्यादा वैल्यू दिया जाता है कि यहाँ पे मेरा मतलब हमारे जो सामाजिक स्तर है, मेरा मतलब खास करके कॉलेज में, कंपनी में, या फिर वो किसी सोशल गैदरिंग पर हमारी जो वो स्ट्रेटेजी होती है ना, हमारी जो जिसको हिंदी में औकात बोलते हैं, वो कई बार उम्र के आधार पर डिसाइड हो जाता है। इसलिए कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जो जूनियर होते हैं सीनियर के होते हैं, सीनियर और जूनियर का रिश्ता उम्र से डिसाइड हो जाता है। यानी कि मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि वो बंदा जो है, वो बंदा शायद वो अपनी उम्र दिखा के वो मेरे पे शायद दादागिरी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनके बातें करने के
अंदाजे से मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि मैं उसकी उम्र का हूँ तो फिर उसने बोला कि ओह अच्छा, तो आप तो मेरे उम्र के, चलो हाथ मिलाओ, हम तो बड़ी हैं। मतलब ये मेरे को बड़ी अजीब लगी कि अच्छा चलो ठीक है, मैं अगर मेरी उम्र उससे ज़्यादा बड़ा निकलता या फिर अगर मैं बाई चांस उससे कम उम्र का होता, तब क्या उसका बदलाव बदल जाता, मेरा मतलब उसका क्या बर्ताव बदल जाता। अगर मैं उसका जूनियर निकालता तो पता नहीं क्या क्या पूछने की कोशिश करता, और अगर मैं उसका सीनियर निकालता तो पता नहीं उसकी भाषा बदल जाती। एक्चुअली उम्र को इतना वैल्यू देने का कल्चर जो होता है ना, कोरिया में इतना स्ट्रॉन्ग रूप से मौजूद इसलिए क्योंकि एक तो हमारी भाषा इस तरह की होती है। जैसे कि हमारी जो भाषा होती है ना, जैसे हिंदी में भी तू और तुम और आप, इन तीनों के बीच में रिस्पेक्ट का जो अंतर रहता है, लेकिन हमारे कोरियन भाषा में ना इन रिस्पेक्ट के जो फॉर्म होता है, रिस्पेक्ट के फॉर्म को इतना ज़्यादा वर्गित करके रखा गया है कि हमारी भाषा, मेरा मतलब हमारी सोच होती है ना, सोच एक्चुअली भाषा के आधार पर बनती है। और हमको बचपन से ऐसी सोच सिखाई जाती है कि अपने उम्र वालों से और अपने से 1 साल कम उम्र वालों से और अपने से 1 या 2 साल बड़ी उम्र वालों से और अपने से 5-10 साल बड़े उम्र वालों से हमें किस भाषा में, किस वे में हमें बात करनी चाहिए। और उसके अलावा इस कल्चर का सबसे बड़ा दूसरा रीजन यह है कि पहले यहाँ पे क्या होता था ना कि कोरिया पहले खेती प्रधान समाज था। वैसे हर एक खेती प्रधान समाज में ऐसा होता है कि उम्र को थोड़ा बहुत वैल्यू देना पड़ता है, यानी कि जिनकी उम्र ज्यादा है, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि खेती में जो अनुभव चाहिए होते हैं ना, तो खेती में अनुभव जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों को ज्यादा होगा जिनकी उम्र ज्यादा हो, यानी कि जिन्होंने ज्यादा दुनिया देखी हो, जिन्होंने ज्यादा जीवन काल जिया हो। तो पहले के खेती प्रधान समाज में वो अपने ऐसे बड़े लोगों को, अपने ऐसे बड़ी उम्र वालों को इज्जत देना, ये अच्छी बात है। मेरा मतलब कोरिया, सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि इंडिया, चाइना और जापान जैसे हर एशिया के खेती प्रधान देशों में ये बातें देखने को मिलती है। लेकिन इसके आधार पर हमारी भाषा का विकास हो गया। और फिर उसके बाद ये जो कोरियन एज सिस्टम के बारे में अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है आप ऊपर जाके देख सकते हो। ये कोरियन एज सिस्टम जो होता है ना, जो कि अपने बर्थ डेट के आधार पर नहीं, यानी कि अपनी जन्म तिथि के आधार पर नहीं, बल्कि पैदा हुए साल के आधार पर बच्चों की उम्र को गिनने का तो सिस्टम। वैसे मैं आप लोगों को शायद ये बात तो बता चुका हूं कि कानूनी रूप से, मतलब कानूनी रूप से अगर बात की जाए तो ऑफिशियल वर्क में हमारे कोरिया में भी इंटरनेशनल एज को यूज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है ना कि कानून के दुनिया में और आम लोगों के जनजीवन में कई बार जमीन आसमान का अंतर होता है। मतलब कानून में कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें लिखी होती है वो लोगों के आम लाइफ में, यानी कि दैनिक जीवन में वो प्रयोग नहीं होती। हमारे कोरिया में अभी भी खास करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि बच्चों का स्कूल एडमिशन होता है ना, बच्चों का स्कूल एडमिशन इंडिया में कितने उम्र में होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोरिया में बच्चों का जो स्कूल एडमिशन होता है वो बच्चे जब 8 साल के हो जाते हैं तब सारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। और तब के टाइम पे क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे जो कि सबसे जरूरी काम होता है, बच्चों की जिंदगी का सबसे जरूरी काम यानी स्कूल एडमिशन, ये स्कूल एडमिशन ही जब कोरियन उम्र सिस्टम पे होता है ना, उम्र सिस्टम के आधार पर हमारे यहाँ पे क्लास को बांट दिया जाता है। मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और सिक्स्थ क्लास तक, यानी कि इन सबको बांटने का जो एक आधार है और वो ये है उम्र। और इसी तरह के उम्र प्रधान समाज में हम जब बचपन से रहते हैं ना तो हमको उस तरह से बोलने की आदत पड़ जाती है। और जब हम स्कूल खत्म करके जब हम समझ में आ जाते हैं तो यहाँ पे कोरिया में क्या होता है ना कि ऐसा कोई कानून में तो लिखा नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के दिमाग में ना इस तरह की सोच बहुत ज्यादा भरी हुई है कि इस उम्र तक तुमको ये कर लेना चाहिए, इस उम्र तक तुमको ये कर लेना चाहिए और इस उम्र तक तुम्हारे पास ये होना चाहिए, ये अचीवमेंट होना चाहिए और ऐसा ऐसा तुमने किया होना चाहिए। अगर नहीं किया तो तुम चूतिए हो जिसके कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी देशों में उम्र को लेकर ऐसा नहीं होता, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया के जॉब इंटरव्यू में भी इस तरह से कुछ होता होगा, इंडिया में भी उम्र पूछने वाले लोग होते होंगे, इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो पहली मुलाकात में पूछते हैं कि अच्छा आप कितने साल के हो, लेकिन इतना नहीं जितना कोरिया में अपनी उम्र को, अपनी एज को वैल्यू देकर उसके आधार पर दोस्ती की जाती है, उसके आधार पर लोगों को जॉब मिलती है, उसके आधार पर समाज में आपकी क्राइटेरिया जांची जाती है। यानी कि तुम इस उम्र के नहीं हो तो दोस्ती नहीं हो सकती, यानी कि तुम इस उम्र तक तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम है, और अगर इस उम्र के अंदर तक तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो तुम समाज के बाकी बच्चों के तुलना में बहुत पिछड़ते हुए जा रहे हो। मुझे लगता है कि ये सारी जो उम्र को वैल्यू देने का कल्चर होता है ना, अब कोरिया में इसको थोड़ा बहुत खत्म कर देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये जो नई सरकार बनी है, इंटरनेशनल एज को लागू करने की बात की थी, जल्दी से जल्दी हमारे कोरिया में भी इंटरनेशनल एज को लागू कर दिया जाए और ये पूछने का दिन अब ना आए कि पहली बार मुलाकात होने पर आप कितने साल के हो, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, लेकिन यार आप तो मेरे से बड़े हो, आप तो मेरे से छोटे हो, आप तो मेरे दोस्त नहीं बन सकते, सॉरी, ये सब कहने की, ये सब सोचने का दिन ना देखना पड़े। तो बस यार आज के वीडियो
वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से हमेशा की तरह एक नई जानकारी सीखने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।